क्या नाम है आपका? सिकंदर कापर। बहुत अच्छा नाम है। क्या है सवाल, बताइए। सवाल बता है कि आशा विद्यालय के हम बस चलाए हैं 5 महीना, जिसमें हमको 10,000 रुपया दिया है, 50,000 रुपया नहीं दिया। कौन ले लिया पैसा आपका? और बसंत प्रिंसिपल है, वही हमको रुपया नहीं दे रहा है। कह रहा है कि रुपया होगा तो। सरकारी स्कूल है? नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट स्कूल है। इनका मुद्दा देखा जाए भाई, ठीक है, आपके नेता जो नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि पैसा आपने बस चलाया लेकिन आपको पैसा नहीं दिया गया है। ठीक है, आपका ये मुद्दा हमने देख लिया। आपके जो नेताजी लोग खड़े हैं उनसे मैं चाहूंगी कि आपके इस मुद्दे का समाधान किया जाए सवाल का। और किसी को सवाल पूछना है या नहीं पूछना है? भाई शिवहर के लोग तो कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। खड़े हो जाइए, खड़े होइए, बताइए क्या है मुद्दा। मेरा मुद्दा ये है कि जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में चुनाव आ रहा है, तो सरकार बस यही कह रही है कि मतलब कि सॉरी, कोई बात नहीं, आराम से आ रहा हूँ, रिलैक्स होके, रिलैक्स होके। जैसे कि हाल ही में चुनाव आ रहा है ना, चुनाव हो रहा है, तो सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को 10,000 रुपये देंगे, ठीक है, और उसके बाद बहाली पे बहाली अभी आ रही है, लेकिन उसका कभी सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, मुझे लगता है कि शिवहर के लोग अपने सवाल तैयार रखें। थोड़ा जोश होना चाहिए भाई, जोरदार ताली बजाइए खुद के लिए और जरा सवाल दिमाग में फ्रेम करके रखिए कि क्या सवाल पूछना है हमें। चले, जो नेताजी लोग हैं उनसे ये सवाल ले लेती हूँ और बड़ा दिलचस्प है। लवली आनंद मोहन की पत्नी है, जेडीयू से यहाँ के सांसद हैं। चेतन आनंद उनके बेटे हैं, वो यहाँ से आरजेडी के टिकट पर विधायक रहे, लेकिन इस बार पाला उन्होंने बदल लिया है। जरा सोचिए कि आनंद परिवार का कितना यहाँ पर दबदबा रहा है कि पत्नी सांसद और बेटा विधायक बन गए। हमें भारतीय जनता पार्टी के पास सीधे आते हुए, आप लोगों ने शिवहर के लिए ऐसा क्या काम किया है कि यहाँ की जनता आप लोगों को, आपके गठबंधन को मौका दी? देखिए, छोटा जिला जरूर है, लेकिन मोदी जी के नज़र में और नीतीश कुमार जी के नज़र में शिवहर छोटा जिला नहीं है। इसलिए यहाँ मेडिकल कॉलेज भी निर्माणाधीन है, या इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ गया, पॉलिटेक्निक भी आ गया, रेलवे लाइन भी आ गया। और पिछले 6 तारीख को जो पहले चरण का मतदान हुआ, वह महागठबंधन के MY के ऊपर NDA का बिहार का MY, यानी बिहार की महिला और युवा बढ़ चढ़कर साथ दिया। और जिस प्रकार से लोगों में वोट के प्रति जागरूकता दिखी, वो निश्चित तौर पर बिहार की जनता। घर वाले खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं ये जो ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ा है, इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार बदलने जा रहे हैं। अरे, सरकार बदला कब? जब 2005 में 45% मत था, वो लालू यादव की जंगल राज हटाने के लिए मत प्रतिशत घटा है। मत प्रतिशत बढ़ने का मतलब है कि सरकार के प्रति लोगों की आस्था, विश्वास और समर्पण बढ़ा है, इसलिए मत प्रतिशत बढ़ा है। जिसने लंटेन से निकाल के LED तक ले गया, जो बैलगाड़ी से निकाल कर मेट्रो की सवारी तक ले गया, जो अपराध, हत्या, लूट, अपहरण से लेकर महिला सम्मान, युवा सम्मान, बुजुर्ग सम्मान, 400 से 1100 पेंशन। और आप याद कीजिए चित्रा जी, 2005 में जब नीतीश कुमार जी आए थे, तो मात्र बिहार से 5 लाख लड़कियां, छात्राएं, युवतियां स्कूल जाती थी। और नीतीश कुमार जी ने पोशाक राशि दिया, नीतीश कुमार जी ने साइकिल राशि दिया, तो 4 साल बाद 75 लाख छात्राएं जाने लगी और आज 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्राएं स्कूल जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो देखा जाए, एक व्यक्ति, एक परिवार, उसी का दबदबा देखा जा रहा है ना। पिछले 5 साल में एक व्यक्ति की पत्नी को खड़ा कर दीजिए, चुनाव जीत जाएंगी। उनके बेटे को किसी और पार्टी से खड़ा कर दीजिए, चुनाव जीत जाएंगी। फिर आप लोग परिवारवाद के आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं। अब मैं आ जाती हूँ कांग्रेस पार्टी के पास। देखिए, चेतन आनंद तो उधर चले गए, लेकिन आप लोगों ने जिस उम्मीदवार को मौका दिया है, क्या कामकाज विधायक ने आपके यहाँ पर करवाए हैं कि आपके गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी आरजेडी गठबंधन को जनता यहाँ की मौका? प्रणाम शिवहर, और आपके ABP चैनल के माध्यम से समस्त शिवहर वासी और देशवासी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले आप बताए थे, जो अभी हमारे वर्तमान जो उम्मीदवार हैं, उनके दादाजी, मतलब उनके बाबा जी इस शिवहर जिला का निर्माण करने वाले हैं, शिवहर जिला के जनक हैं, और उन्हीं के पोता को पुनः टिकट मिला है। तो आप समझ सकती हैं कि अगर हमारे उम्मीदवार आगे चुनाव लड़ करके जीत करके आते हैं, तो जो विकास उन्होंने किया है, एक थाना को जिला बनाने का, मतलब उनके दादाजी ने जो विकास किया है, तो आपके उम्मीदवार को लोग इस आधार पर वोट करें। आपके विधायक ने जिसको जितवाया था, उन्होंने क्या काम किया है? हमारे जो विधायक यहाँ काम किए रहते तो लड़ते चुनाव यहाँ। किस कारण से तो उनके पार्टी का मामला है, हमसे बेहतर वो बताएंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन, निश्चित रूप से इस बार चुनाव जीतने जा रही है। इसलिए कि जो जितना भी, अब देखिए, आप देखे होंगे कि जो पुल का निर्माण हो रहा है, पानी देखते पुल गिर जाता है, पानी देखते ही पुल गिर जा रहा है। रोड पर आप देखेंगे तो रोड बना हुआ है और बड़ी गाड़ी चलती है तो रोड धंस जाता है।
तो विकास जो हुआ है उस विकास को जनता देख रही है और विकास जनता देख रही है और आगे भी अब वो धोखा खाने वाले अब ये धोखा खाने वाली नहीं है। बताइए आपके सांसद महोदया ने क्या काम किया। अब तो इनके नेता भी आपके पाले में चले गए जो विधायक यहाँ से जीते थे, तो अब आपको डबल जिम्मेदारी होगी ना, डबल इंजन का कामकाज बताना होगा शिवहर के लिए क्या किया गया है, किस आधार पर शिवहर की जनता वोट करे जेडीयू। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं भगवान शिव और भगवान हरि के इस धरती को नमन करता हूं और आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चित्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज जितना भी काम किया है, अभी अभी हमारे कमलेश भाई साहब ने कहा कि सड़क बनी और बह गया। शिवहर और सीतामढ़ी का पुल प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे सभी जनता यहाँ जान रहे हैं कि शिवहर सीतामढ़ी का पुल बने हुए कितना साल हो गया और आज सभी लोग आधा घंटा में सीतामढ़ी से शिवहर और शिवहर से सीतामढ़ी जा रहे हैं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। और इसके बना था, एक कब बना था उसको याद कीजिए, किस समय बना था, जब नीतीश जी का फर्स्ट कार्यकाल था उस समय। अब जो उनका बन रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब नहीं मानता हूँ। अब नहीं कह रहे, पहले कार्यकाल में काम किया था, उसके बाद कोई कामकाज नहीं किया। मैम चित्रा जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितने भी विकास के कार्य किए हैं शिवहर के लिए या सीतामढ़ी के लिए, उन्होंने कदम बाई कदम उन्होंने हर एक काम को किया है। उन्होंने बिजली का वादा किया। आज याद है, शिवहर की जनता को याद है कि 2005 से पहले बिजली की क्या स्थिति थी। रामायण देखने के लिए, महाभारत देखने के लिए एंटीना ठुकठुकाना पड़ता था और तब जाकर के लोग बिजली का भी इंतजार। तब तो मोहल्ले में एक लोगों के घर टीवी हुआ करता था, तो टीवी भी तो सबके घर नहीं हुआ करता था ना। आप कब तक गिनाते रहेंगे कि हमने बिजली और सड़क बनवा दी। अब इसके आगे की बात रोजगार को लेकर कही जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।